अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। जनाब, आज के इस वीडियो में हमने ये देखना है कि आप किस तरह कोई भी वर्डप्रेस का पेज या पोस्ट आप डुप्लीकेट किस तरह कर सकते हो, उसका क्लोन किस तरह बना सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप पेजेस में जाओ और आपके सामने ये एलिमेंटर पे एक पेज बना हुआ है। इसको आप एडिट विद एलिमेंटर करो, तो ये पूरा पेज जो है वो हमने क्लोन करना है एज इट इज किसी और पेज पे, या कोई पोस्ट आपके पास है वो आपने क्लोन करनी है, तो वो हम किस तरह करेंगे। क्लोन करने के लिए सबसे पहले आप प्लगइन्स में जाओगे और ऐड न्यू करोगे डुप्लीकेट पोस्ट। यहाँ पे लिखोगे डुप्लीकेट पोस्ट और ये आपके सामने एक आ जाएगा डुप्लीकेट पोस्ट, डुप्लीकेट पेज, डिलीट डुप्लीकेट पोस्ट। काफ़ी ज़्यादा प्लगइन आपके सामने आ गए। अब ये वाला इंस्टॉल कर लो, ये वाला इंस्टॉल करो, फंक्शन ऑलमोस्ट सेम ही है। तो फॉर द टाइम मैं ट्राई करता हूँ ये वाला, इसको इंस्टॉल करते हैं क्योंकि इसकी जो एक्टिव इंस्टॉलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है इसकी निस्बत। इसको एक्टिवेट करते हैं तो हमारे पास ये इंस्टॉल हो गया। अब सेटिंग में जाके डुप्लीकेट पोस्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इसकी सारी सेटिंग आपके सामने आ जाएगी। इसमें इतना खास आपने चेंज नहीं करना। इसमें बता रहा है कि एक पेज के ऊपर क्या क्या चीज़ें हैं जो आपने सेव करनी है, और यहाँ पे बता रहा है कि जब भी कोई पेज डुप्लीकेट करूँ तो उस पेज को क्या नाम दूँ, मैं उसके नाम से पहले मैं क्या लिखूँ या उसके नाम के बाद क्या लिखूँ, इस तरह की चीज़ें हैं। तो अब आपने जाना है पेजेस में या पोस्ट में, जौन सा आपने पेज या पोस्ट क्लोन करनी है उस पर माउस लेके जाओ और यहाँ पे लिखा है क्लोन, यहाँ पे क्लिक कर दो। अब सर हमारे पास दो पेज आ गए, एक फ्रंट पेज एलिमेंटर और एक, मतलब ये हमारा फ्रंट पेज है और ये होम का ये ड्राफ्ट है, ये हमारा दूसरा पेज बना हुआ है। तो सेम ही उसने कर दिया, काफ़ी मुश्किल होती है इस चीज़ के लिए। तो आप ये कर सकते हो, सेटिंग में जाके डुप्लीकेट पोस्ट पे क्लिक करके यहाँ पे आप लिख दो कि जनाब जो भी आप नया पेज बनाओ उसके शुरू में कॉपी लगा दो। अब सेव करते हैं। अब जो हमारा पेज बना है इसको ज़रा ट्रैश करते हैं ताकि देखते हैं उसके शुरू में कॉपी लगाता है कि नहीं। अब इसको क्लोन करते हैं तो ये वाला हमारा ये पेज इस पेज पे क्लोन हो गया, इसके शुरू में उसने कॉपी लगा दी। अब इसको एडिट करके देखते हैं क्या हमारा कंटेंट इसके अंदर आया। एडिट विद एलिमेंटर, तो जनाब ये आपके सामने पूरा का पूरा कंटेंट एज इट इज कॉपी हो गया। अब हमारे पास जो कोई पोस्ट है उसको हम क्लोन करके देखते हैं। पोस्ट पे जाएंगे, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड है, इसको हम करेंगे क्लोन। हमारे पास दो हेलो वर्ड आ गए, एक कॉपी है और एक हेलो वर्ड है। तो सेम जैसे आपने पेज डुप्लीकेट किया उसी तरह आपकी पोस्ट भी डुप्लीकेट हो जाएगी, उसका सारा कंटेंट आ गया। फिर आप उसको चाहे रीनेम कर दो, यहाँ से क्विक एडिट में जाके यहाँ से हेलो वर्ड को आप कुछ और रख दो, उसका नाम चेंज कर दो, स्लग चेंज कर दो और उसको अपडेट कर दो। लेकिन एक चीज़ है, जब भी आप क्लोन बनाते हो वो पब्लिश्ड नहीं होता, वो ड्राफ्ट ही रहता है। आप इसको एडिट करोगे, जो भी यहाँ पे आपने नई चीज़ लिखनी है वो लिखोगे। अब उसके बाद आपने पब्लिश करना है। जब तक आप पब्लिश नहीं करोगे ये पेज फ्रंट एंड पे नज़र नहीं आएगा, ये पोस्ट सॉरी फ्रंट एंड पे नज़र नहीं आएगी। तो पब्लिश कर दो। अब इसको परमालिंक से हम देखते हैं तो ये हमारी पोस्ट जो है वो पब्लिश हो गई। तो डुप्लीकेट पोस्ट करने के लिए, पेज करने के लिए, या कोई भी फ्यूचर में आप प्लगइन करोगे उस पर टेस्टिमोनियल होंगे, उसमें गैलरी होंगी, तो उसके लिए प्लगइन जो है काफ़ी फ़ायदेमंद है आपके लिए। तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।